नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा अब आ गई है। आज 13 फरवरी और अब आपके बहुत सारी कक्षाओं की तो दिल्ली में परीक्षा शुरू हो गई है। कुछ जगह अभी परीक्षा शुरू होनी है। बोर्ड की परीक्षा भी 2 दिन बाद प्रारंभ हो रही हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए 2-3 बातें बस आपसे करना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने इस पूरे वर्ष बहुत सारी पढ़ाई की है। आपने अपने स्कूल, अगर आप रेगुलर गए हैं तो आपके टीचर्स ने आपको बहुत सारा समझाया है और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रजिस्टर हैं। सिर्फ आपको रिवाइज करना है और यही एक बड़ी बात है। आप अगर रिवाइज करते हैं चीज़ों को तो आप अपनी परीक्षा बेहतर दे पाएंगे। किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा इस बात को कहा, आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं। अपना टाइम टेबल बनाकर उस टाइम टेबल पर परीक्षा के दौरान चलें। बीच बीच में ब्रेक्स डालें। हर 40-45 मिनट पढ़ने के बाद एक ब्रेक, 5-7-10 मिनट का। उसमें कुछ अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, दूध पिएं, जूसेस लें, फ्रूट्स लें, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो खाना आप लें, हल्का हल्का लें और उसके बाद दोबारा पढ़ाई के लिए तैयार हो जाएं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कई बार हमने आपको बताया है, बहुत ही शांति से बैठकर आप मेडिटेशन करें और रिविजनल मेडिटेशन कर लें। वो और अच्छा होता है। उसका कारण ये है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो आप आंखें बंद कीजिए इस तरह से, आते जाते श्वास पर ध्यान दीजिए। जब आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएं तो उसके बाद आपने क्या पढ़ा है उसके विषय में सोचें। उन पॉइंट्स, वो फ्लो पॉइंट बना लें दिमाग में। उससे आपको अच्छा और बेहतर समझ आ जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद क्या करें, एक पेपर या कॉपी लें और जो पढ़ा है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लें और वो आपको बहुत काम करेंगे। कभी भी तनाव हो रहा है तो अकेले में ना बैठें, शांत ना रहें, दूसरों से बात करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अपनी मम्मी को, पापा को, अपने टीचर को, भाई बहन को ज़रूर बताएं। उनके साथ बैठें। कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे होते हैं, अगर हमारे साथ कोई बैठ जाए और वो हमें उन चीज़ों के बारे में बता दे तो बहुत अच्छा हमारे दिमाग में वो चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं। अपने पर फोकस रखते हुए दूसरों की बात ना सुनें। उस दौरान ये ना सुने कि मैंने ये तैयार कर लिया, मेरे तो ये तैयार है, दूसरे बच्चे इस तरह की बात करें। तो आप अपने को अपने पर फोकस रखें और याद रहे आपने भी बहुत तैयार किया होगा। ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भूल रहा हूँ या मुझे याद नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है, लेकिन जब आप बैठेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको फिर वो चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। एक और, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। सुबह उठें, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करें। बीच बीच में जब मौका मिले थोड़ा थोड़ा फिजिकली आप अपने को एक्टिव रखें। उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो बच्चे जो आपके अच्छे हैं, आपकी क्लास में अच्छे हैं, उस स्टडी ग्रुप बना लीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। कुछ जो पेपर का ब्लूप्रिंट है उसे ध्यान में रख लीजिए और उस ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी कर लीजिए। आपके टीचर्स ने बताया होगा कि इस विषय में इतने नंबर का पेपर आएगा, इस तरह से वो डिवीज़न है, उसको ध्यान में रखें। और साथ में आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। अपने जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से आप समझ कर रिवाइज करें। दूसरा, परीक्षा में सपोज आपकी परीक्षा अगले दिन है, कल है, तो आप आज रात को जब बैठें तो अपना रोल नंबर, अपने पेन, पेंसिल, जो जो चीज़ उस पेपर में सोचें कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। मैथ्स का पेपर है, सपोज आपको डायग्राम बनाने हैं, पेंसिल चाहिए, है ना, प्रकार चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आप लेकर बैठें और साथ में उन्हें रख लें। अपने एडमिट कार्ड को साथ रख लें, अपनी यूनिफॉर्म साथ रखें। कई बार आप इन्हीं चीज़ों का तनाव ले लेते हैं और ये सचमुच थोड़ा सा समय, पेपर में जब आप जाएं तो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। उस दौरान पढ़ें, समझें, एक एक प्रश्न को, उसके अंदर छिपे हुए जो भाव हैं उन्हें समझें और उसके हिसाब से आंसर बनाएं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठें, अच्छे से मेडिटेशन करें, उसके बाद अपनी डेली एक्टिविटीज़ सारी करने के बाद अगर समय है तो रिवाइज करें और नहीं है तो आप इतना कर चुके हैं कि आप जाकर अपना अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में जाकर रिलैक्स बैठें। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलने का समय हो तो 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करें, 1 मिनट के लिए आंख बंद करें,
लंबे गहरे सांस लें और उसके बाद परीक्षा में जो प्रश्न पत्र मिल रहा है उसे पढ़ें। उस प्रश्न पत्र को पढ़ने में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें तो वहीं आपको तुरंत आती चली जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, तनाव नहीं लेना है। आपने बहुत पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारा पढ़ाई आपने की है, बस रिवाइज करना है और अच्छे से अपने को व्यक्त करना है। जब आप पेपर करें तो आप हेडिंग के लिए अलग पेन और जो आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके लिए अलग पेन यूज़ करें। पेपर में दोनों तरफ मार्जिन डालें और दो क्वेश्चंस के बीच उचित जो है डिस्टेंस बना दें ताकि आपकी कॉपी भी अच्छी लगे और अच्छी राइटिंग लिखें। जब आप अच्छा लिखते हैं तो एग्जामिनर इम्प्रेस होता है। बच्चों, आपका चेहरा एग्जामिनर के पास नहीं होता, आपकी लिखावट होती है और लिखावट किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक बहुत प्रभावी आईना होती है। तो इन सब पर बातों पर ध्यान रखें। आप परीक्षा के लिए तैयार हैं और आप अच्छी परीक्षा देंगे। आपकी परीक्षा बहुत बेहतर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए प्यारे बच्चों, अच्छे से मेहनत करें और अपनी परीक्षा दें। परिणाम आपके हिसाब से बेहतरीन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका संजय प्रकाश।